टेक। आज मैं आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक की बहुत सारी प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन रहती है, जैसे कि कमेंट में बहुत सारे ने मेरे से पूछा भी था, हाउ टू यूज PDF, CDF एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स बेसिकली आज मैं आपको एक डाटा सेट पे उसको भी कैसे विजुलाइज करेंगे, वो कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं, और पूरे डिटेल्स में आपको ये बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो का अंत तक बने रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिकली पहले मैंने एक आयरिश डाटा सेट ले लिया। पहला ये नॉर्मली पहले मैं आपको नॉर्मली कोड के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद मैं कॉन्सेप्चुअल भी बता दूँगा। पहले हमने कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, डाटा सेट को इंपोर्ट करा, उसका शेप देखा और कॉलम देखा, ठीक है, ये बेसिक था। उसके बाद हमने डाटा को प्रिंट कर लिया। बेसिकली हमने पहले डाटा को विजुलाइज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्कैटर प्लॉट कर लिया। बेसिकली हम स्कैटर प्लॉट क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे फीचर के बीच में कुछ रिलेशन हो, मतलब वो शो करता है, ठीक है। After that, we have made a pair plot. Pair plot basically डिफरेंट फीचर्स जो होता है वो हाईली कितना कोरिलेटेड एक दूसरे से वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं आपको आता हूँ हिस्टोग्राम, PDF एंड CDF, राइट। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने ये डाटा सेट को उसके फीचर्स को ले लिया, ठीक है। अभी हम PDF CDF जैसे मैं आपको सीधा जैसे कोई PDF हो, जैसा कि मैं एक, ठीक है, जैसे कि कोई भी हिस्टोग्राम हो गया। PDF CDF हम कैसे लगा सकते हैं, जैसे जैसे नॉर्मली आप ये हिस्टोग्राम ले ले, जैसे हिस्टोग्राम में ये डिनोटेड है, जैसा कि मैं यहाँ पे रफ स्केच ड्रा करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर ये मान लेते हमारा ये पेटल लेंथ है, ठीक है, ये नंबर वाई एक्सिस पे हमारा क्या नंबर ऑफ कितना नंबर ऑफ प्लांट है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसे ये हमारे बेसिकली ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। अगर मैं इसको स्मूथली ऐसे ड्रा करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ऐसे करके स्मूथली ड्रा करता हूँ, ये क्या जाएगा आपका PDF हो जाएगा। PDF बेसिकली होता है क्या, PDF बेसिकली होता क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, देखिए, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या होगा, जैसे 1.2 अगर लेंथ 1.2 लेंथ का अगर मेरे पास कोई पौधा है तो वो कितने तक 0.5 है, ठीक है। ऐसे ही 1 है, मतलब वो लेंथ के अनुसार डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसको बेसिकली अगर परसेंटेज के बेसिस पे डिनोट करूँ, जैसे ये मैं जब स्मूथन इसको ड्रा कर दूंगा तो ये परसेंटेज शो करेगा, जैसे मैं ऐसे कर दिया। अब ये क्या होगा, परसेंटेज शो करेगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज शो करेगा, जो कि आप सभी अवेयर होंगे। जो प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 और 1 के बीच में ही लाइज करता है, क्योंकि कोई भी नंबर हो या कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ हो, उसका प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैक्सिमम जाता है तो क्या है, ये हाफ है, इट मीन्स या इसका 50% ऑफ को कवर कर रहा है, ठीक है, 50%। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हो रहा है तो उसके पॉइंट के बेसिस पे आप वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 25 कर रहा है, 0.25, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अब बेसिकली क्या होता है, देखिए, अगर मुझे ये तो हम PDF से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक फिक्स्ड लेंथ के बीच में कितना परसेंटेज वो लाइज करेगा, वो हम आराम से यहाँ देख, जैसे ये लाइज करूँ, मैं इसको एक एलिमेंट के तौर पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम इससे इंटीग्रेट करके ये पता लगा सकते हैं, मतलब इस जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ 6, मैं मान लेता हूँ 6 और 7 के बीच में कितना प्लांट है जो इस लेंथ के बीच में, तो मैं इसको यहाँ से आता है इंटीग्रेट करके। अब अगर आप कैलकुलस से अवेयर हो तो इससे आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितना लाइज कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया PDF का बात।
अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, हम लोग यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं CDF की बात करूँ, CDF बेसिकली होता है क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है बेसिकली। अब मेरा PDF का ग्राफ ये था, ठीक है, अब मुझे CDF का बनाना है। तो CDF बेसिकली क्या हो जाता है, ये मतलब वन लेंथ के बीच में, जैसे जो मान लेता हूँ मेरा 0.25 था, मान लेता 0.5 ही था, ठीक। फिर जैसे मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, अगर यहाँ पर मुझे 3 लेंथ पे है तो इसका परसेंटेज कितना है, 0.25 है, ठीक है। ग्राफ मेरा थोड़ा गड़बड़ बन पा रहा है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर मैं इसका हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर, तो बेसिकली क्या होगा, ये इसके बीच से जो लेंथ होगा, फिर इसके बीच से जो लेंथ होगा, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो वो हमारा कुछ ऐसे ड्रा करेगा। अगर ये मैं लार्ज पार्ट के लिए लेता हूँ, अगर यहाँ तक लेता हूँ, तो ये क्या होगा, ये सारा लेंथ का सॉरी ये सारा लेंथ का ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा ये कुछ PDF का जो स्लोप हो रहा है, धीरे धीरे आप यहाँ पर देख सकते हैं गिर रहा है, मतलब घट रहा है, लेकिन हमारा CDF का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जैसे सारा लेंथ इसमें ऐड होता जाएगा, तो उसका हाइट धीरे धीरे उसका बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई ग्राफ यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पर हमारा कुछ 90% है, ठीक, 90% है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पेटल है या कोई भी फीचर है, मतलब उसका लेंथ यहाँ पर 8 है, और कोई पेटल या मैं आयरिस डाटा सेट पर बात कर रहा हूँ, अगर वो पेटल अगर उसका लेंथ अगर 8 है, इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, मतलब 8 से जो उसका लेंथ कम है, उसका वैल्यू कितना, 90% ऑफ प्लांट है जिसका लेंथ 8 से कम है, ठीक है। और वही इससे हमें एक और चीज़ क्या पता चल रहा है, जैसे अगर 8 ऐसा प्लांट है जिसका वैल्यू 90% ऑफ द डाटा है जिसका पेटल लेंथ 8 से कम है, ठीक है। तो इससे हमारे एक और फीचर क्या पता है, जब 10% ऑफ द जो डाटा है उसका पेटल लेंथ 8 से ज़्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली अगर हम ये दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना चाहें, इसे मैं अब इरेज कर देता हूँ, और यहाँ तक आप लोग ये डाटा से विजुअलाइज कर पाए होंगे। अगर मैं इसमें ड्रा करके बताऊँ तो इसका कम्युलेटिव ऐसे करके कुछ भागेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कम्युलेटिव में ऐसे ड्रा करूँ तो यहाँ पर जैसे 2 हो गया, और पेटल लेंथ अगर 2 होता है तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 80% या 90% जो भी लो, मतलब डाटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 80% ऑफ द प्लांट है उसका पेटल लेंथ 2 से कम है, जबकि तो उस बच क्या गया, तो मतलब 20% ऑफ द जो प्लांट है उसका पेटल लेंथ 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एक मैं दूसरा क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर मैं दोनों के बेसिकली देखिए PDF जो होता है, ये PDF बेसिकली हमें क्या होता है, PDF एक बेसिकली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। और एक होता है हमारे पास PMF, वो क्या होता है, PMF क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम कंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, ठीक है। R बेसिकली रैंडम के लिए यूज कर रहा हूँ और वेरिएबल के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे उसी तरह बेसिकली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है, जबकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूअस नहीं होती, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है, हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल का बात करूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसका क्या हो सकता है, थ्रोइंग ए डाइस
इन गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6। ठीक है, जैसे कि अगर कोई हमने एक डाइस फेंका तो उसका प्रोबेबिलिटी आने का चांस क्या है, 1 से 6 के बीच में ही है ना, मतलब उसी के बीच में आ सकता है, मतलब एक कोई डिस्क्रीट वैल्यू हो गया। ठीक है, और इसी तरह एक CDF होता है, जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया था, कम्युलेटिव डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सॉरी, इसमें क्या होता है, जैसे हमें PDF जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है, जबकि PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है। बट पीएम ये आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं होता है। तो उसी सेंस में एक काम आता है कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जो कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दोनों के लिए वैलिड होता है। कंटिन्यूअस के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल का बात करूं, जैसे कोई मैंने फंक्शन ले लिया f, ठीक, जैसे कोई मैंने फंक्शन लिया x, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, गैदरिंग हो जाएगा। Instead of that I should open new one। अच्छा, ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल है, जैसे कोई मैं एग्जांपल है, जैसे इसको रिमूव करो, x इज द हाइट ऑफ ए पर्सन, मतलब कोई पर्सन का एक हाइट x हाइट है, ठीक है, x हाइट है, जिसको मैं एक रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब fx उसका एक कोई चांस होगा दैट सॉरी बनाते हैं f ऑफ x मैं लेता हूँ, तो fx is the chance that f of x is less than of x। ठीक है, जैसे कि मैंने x का वैल्यू जैसे 180 ले लिया, तो उसका लेस देन x क्या हो जाएगा, जैसे f of x इक्वल टू 0.8, देन f of x इक्वल टू 0.8, ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 0.8, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, 80% ऑफ द चांस दैट पर्सन सिलेक्टेड विल बी शॉर्टर देन 180। ठीक है, अगर 80% चांस है कि वो 180 से, जैसा कि मैंने आपको पेटल लेंथ के केस में करके बताया था, जैसे मैंने एक ये लिया था, जैसे ये क्यूमुलेटिव CF का ग्राफ ड्रा करा, और ये मैं कोई पेटल लेंथ ले लिया 6, अगर ये 80% है, ठीक है, यहाँ पे 0.8, ठीक है, ये मतलब 80% ऑफ द चांस है क्या, उसका पेटल लेंथ 6 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर 20% प्लांट है जिसका पेटल लेंथ 6 से ज़्यादा है, उसी प्रकार यहाँ पे सॉरी उसी प्रकार इफ कोई आदमी का मैं हाइट ले लिया x, ठीक है, इफ ऑफ x इज लेस देन x, देन यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 180 लिया, तो वो 80% चांस क्या है, तो पर्सन सिलेक्टेड विल एट रैंडम वेरिएबल रैंडम विल शॉर्टर देन 180। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, मतलब 20% उसका चांस क्या है वो। If I talk about the correlation between the CDF and PDF, and then you can simply look over here. CDF बेसिकली होता क्या है, CDF होता है CDF equals area under the curve of PDF, right?
I will simply write over AR and PDF. जैसा कि मैंने पहले भी PDF का जो ग्राफ प्लॉट करा था, जैसे PDF का हमारा कुछ ऐसे हो जाता है। तो PDF बेसिकली हमारा, अगर हम मुझे CDF का ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर पेडल लेंथ हो गया 3 और मुझे यहाँ पे परसेंटेज मिल गया अप्रोक्स 40%। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मुझे आ गया पेडल लेंथ 2 और इसका परसेंट हो गया अप्रोक्स 0.25% या अप्रोक्स 2 ही ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका CDF प्लॉट करना हो तो CDF मुझे कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या होता है? CDF बेसिकली ये 2 का लेंथ फिर 3 का लेंथ, ये दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ ऐसे, अगर मुझे इंटीग्रल के फॉर्म में, अगर आप कैलकुलस से अवेयर हो तो आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, द एरिया अंडर कर्व ऑफ दिस। ठीक है, तो सिंपली आप जितना इसका एरिया अंडर द कर्व होगा वही आपको ये इसका ये लेंथ मिल जाएगा कितना। ठीक है, उससे सिंपली अगर CDF की बात करें तो CDF इक्वल्स एरिया अंडर इंटीग्रल ऑफ PDF, राइट। PDF अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे CDF मिल जाएगा। अगर मैं जस्ट इनवर्स इसका बात करता हूँ, अगर CDF को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट CDF करता हूँ तो मुझे क्या होगा? PDF मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ CDF इज इक्वल PDF। सॉरी, यहाँ पर CDF लिखना होगा। इक्वल्स PDF। ठीक है, अब इस तरह मैं एक और एग्जांपल का बात करता हूँ। ठीक है, और मैं आयरिश डाटा सेट पर, जैसे मैं मेरा कोई पेटल लेंथ है, वो है 2 से कम है, 2 से कम है मतलब वो सेटोसा है। ठीक है, जबकि अगर पेटल लेंथ 2 से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्टिकुलर हो गया, वर्टिकुलर। और वही अगर पेटल लेंथ 2 से मतलब ग्रेटर देन 2 है और ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 2 एंड पेटल लेंथ ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा? वर्टिकुलर, वर्टिकुलर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अगर मैं इस पे बात करता हूँ, जैसे देख, अगर मुझे कोई PDF का ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिकली हमें क्या होगा? पहले हिस्टोग्राम एक प्लॉट करना होगा। अगर इस हिस्टोग्राम पर अगर हम डायरेक्टली स्मूथली ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा क्या PDF रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वही सेम एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया अंडर कर्व कवर्ड बाय द PDF ग्राफ दैट इज इक्वल द CDF, राइट। जैसा कि आप लोग यहाँ फर्दर यहाँ देख सकते हैं, ये तीनों PDF की है। हमारा क्या है? सेटोसा का ग्राफ है, जबकि यहाँ पे वर्सिकुलर का है, एक वर्जिनिका का है। ठीक है, हमारा 3 स्पेसीज है। अगर मैं इसका PDF का फॉर्मूला की बात करूँ, ठीक है, अगर मुझे PDF का फार्मूला की बात करना हो तो
एक और होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कुछ नहीं होता, वो पीडीएफ ही होता है क्या। गॉसियन पीडीएफ जो लेते हैं वही हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ तो जैसे पीडीएफ, ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/√अंडर, ये मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मैं बता देता हूँ। जनरली आप कैलकुलस, अगर आप कैलकुलस अवेयर हो, फैमिली हो, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर पाई इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ई द पावर एक्स माइनस, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपन 2 सिग्मा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या होता है, डाटा सेट का फीचर हो जाता है, जो कि इनपुट वेरिएबल भी होता है। एक्स हमारा फीचर हो गया, जबकि म्यू क्या हो गया, हमारा मीन है, मीन ऑफ द डाटा सेट। जैसे आप डाटा सेट डॉट डिस्क्राइब करोगे तो आप उसमें मीन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और मैक्स वगैरह सारा फीचर आपको वहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा क्या है, हमारा सिग्मा हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला हो गया जिसके थ्रू आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली जैसे हम ये पीडीएफ सीडीएफ वगैरह यूज क्यों करते हैं, अगर मैं और पहले आपको कुछ ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डिस्क प्लॉट मैंने प्लॉट करा, इसमें भी पीडीएफ प्लॉट करा इसका। अब इसी तरह हम इसका सीडीएफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सीडीएफ जैसा कि मैं आपको बताया था, इंटीग्रल ऑफ पीडीएफ फंक्शन, ठीक है। ये अब आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अब दोनों को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली सेटोसा, वर्निकुलर, वर्जिनिका, सॉरी, ये तीनों का पीडीएफ सीडीएफ का एक साथ प्लॉटिंग है। अब मैं एक लास्ट बात कर लेता हूँ, जैसे ये बेसिकली यूज क्यों करते हैं। बेसिकली अगर मुझे हमें डाटा के ये विजुलाइज पीडीएफ सीडीएफ हमें ये क्या एक आइडिया हो जाता है कि कोई प्रिडिक्शन करना है तो हमें वो, जैसे कि जैसा मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई मैं हाउसिंग डाटा सेट है, ठीक है। अगर मुझे पता है 200 स्क्वायर फीट का जो हाउस है उसका प्राइस मुझे आया कुछ 1 लाख, ठीक है, अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख। अगर 300 स्क्वायर फीट है उसका प्राइस है अप्रॉक्स 150, मतलब 1.5 लाख के लगभग, ठीक है। तो मुझे पता करना है 250 का प्राइस कितना हो। तो हमें क्या बेसिकली क्या, ये हमारा डाटा सेट को इस बीच के वैल्यू को वैल्यू को एनालाइज कर लेगा। जैसे हमारा एक इस बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकता है
ठीक है। बेसिकली हमें पीडीएफ और सीडीएफ बेसिकली हमें प्रिडिक्शन में काम आता है। और ये कब ये कैसे पता चले हम कब हम पीडीएफ यूज़ करें और सीडीएफ यूज़ करें? जब हमें कंटिन्यूअस आउटपुट चाहिए तो हम पीडीएफ प्रीफर करेंगे, जबकि कंटिन्यूअस जब हमें क्या कहता है, जब हमें डिस्क्रीट आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पर सीडीएफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पीएमएफ का एग्जांपल भी दिया था, थ्रोइंग अ डाइस एंड गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6। तो ये क्या है कि डिस्क्रीट है। मतलब डिस्क्रीट में क्या होता है, एक जैसे कि कोई पर्सन का वेट, अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना है तो वो हमारा क्या हो गया, तो कोई पर्सन है उसका वेट XYZ होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एक कंटिन्यूअस डाटा होगा, ठीक है। हमारा अगर डाइस का जैसे मैंने लिया 1 से